तो अभी हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, पोइट्री सेक्शन का, जो कि है ओड टू ऑटम। तो हम अपना परिचय दें। मेरा नाम राहुल कुमार है। जैसा कि पता है कि हम पिछले 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं और हम चौथा चैप्टर को पढ़ेंगे, ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम के लेखक का नाम क्या है? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1765 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था, मतलब इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 23 फरवरी 1821 को रोम, इटली में हुआ था, मतलब इटली के रोम में हुआ था। ओड टू ऑटम रिटन इन 1819, मतलब कि ओड टू ऑटम को 1819 में लिखा गया था, 1819 में लिखा गया था। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट, मतलब कि जॉन कीट्स जो है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट है। मतलब एग्जाम में आपके ये वीवीआई पॉइंट है कि जॉन कीट्स कैसे पोएट हैं, तो ये एक रोमांटिक पोएट है। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26। अभी भी एग्जाम के लिए भी पॉइंट है कि जॉन कीट्स का मृत्यु कैसे हुआ था? तो ट्यूबरक्लोसिस से हुआ था। कितने साल के एज में हुआ था? तो 26 साल की उम्र में हुआ था। ही वाज बोथ ए सर्जन एंड ए पोएट, मतलब एक सर्जन थे और ये कवि भी थे। पोएम क्या इनका है? इनका लैमिया, हाइप्रियन, ओड टू ऑटम, ए नाइटिंगेल, ओड टू ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू साइक, ये इनका कुछ पोएम है। इंडिमियन वाज वेल अप्रिसिएटेड बाय विलियम, मतलब इंडिमियन जो इनका पोएम रहा है, इनका विलियम द्वारा बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया था। चलिए अब इनके पोएम को पढ़ते हैं, जो कि जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मतलब कहने का मतलब है कि ऑटम का जो मौसम होता है ना, ये मेलो फ्रूटफुलनेस का मौसम होता है, मतलब फलों फूलों का मौसम होता है, मतलब पेड़ पौधा आपको चारों तरफ फल फूल देखने को मिलेगा। एंड क्लोज बॉजम फ्रेंड्स ऑफ द मेचुरिंग सन, और ये जो ऑटम का जो मौसम होता है, ये सबका सबसे सच्चा जो दोस्त होता है, इसका कौन होता है? तो सन होता है। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, मतलब सूरज से जो होता है कंस्पायर करता है, मतलब साजिश करता है कि किस प्रकार से ऑटम जो मौसम होता है, ये सूरज से कंस्पायर करता है, साजिश करता है कि किस प्रकार से लोड किया जाए और ब्लेस किया जाए, फल फूल को पेड़ पौधा पर लोड किया जाए। कहते हैं विथ फ्रूट द वाइन्स एंड द राउंड द थैच इवन थैच इप्स रन। थैच का मतलब होता है पलानी का जो होता है घर होता है, उसको बोलते हैं पलानी जो होता है, उसको बोलते हैं। मतलब इस मौसम में क्या होता है, आपके घर के आसपास में चारों तरफ आपको पेड़ पौधा पे, आपको थैच पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो वाइन्स देखने को, फ्रूट्स देखने को मिलेगा। टू बेंड द एप्पल्स मोस्ट कॉटेज ट्री, मतलब कॉटेज ट्री में आपको, चाहे कॉटेज ट्री जो होता है इसमें अगर मोस्ट हो जाए, काई भी लग जाएगा, फिर भी आपको ये मौसम चाहता है कि मतलब फल फूल से लदा रहे, मतलब कि सेव से ये इतना लद जाए कि ये झुक जाए, पेड़ ही झुक जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ रिपनेस टू द कोर, और ऑटम चाहता है कि मेरा जो फल हो वो अंदर से अंदर तक जाके रिपनेस का हो, मतलब पका हुआ हो। टू स्वेल द गॉड्स का इंट होता है कद्दू, और कद्दू जो हो ज़्यादा से ज़्यादा फूले। एंड प्लम द हैज़ल सेल्स, और कर्नेल जो बीज जो हो वो अंदर से अंदर तक जाके फूले। विथ ए स्वीट कर्नेल, और इसका जो बीज हो क्या हो? एकदम मीठा हो। टू अ बडिंग मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ निकले। एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और जितना ज़्यादा फूल निकलेगा मधुमक्खी के लिए क्या होगा? ये लाभदायक होगा, फ़ायदेमंद होगा। अनटिल दे थिंक वार्म डेज नेवर विल सीज, मतलब इस मौसम में क्या होता है कि जब फूल जब निकलता है, मेनली जब फूल निकलता है, तो मधुमक्खी लोग क्या करता है, इस फूल के रस को चूसता है और इसको लगता है कि ये वार्म डेज है, मतलब गर्मी का जो मौसम है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और क्या करता है अपना ये बनाता है, ये ब्रिम्ड करता है। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर द क्लम्सी सेल, मतलब ये सेल बनाता है, क्या करता है? तो बीज जो होता है अपना एक सेल बनाता है, मतलब छत्ता बनाता है। और ऐसा लगता है, मतलब मधुमक्खी को लगता है कि गर्मी का जो दिन है कभी ख़त्म नहीं होगा, और इसी प्रकार कर करके फूलों का जितना जो रस होता है ये अपने सेल में डालते आता है, और इसी प्रकार से इसका जो सेल होता है ये ब्रिम कर जाता है, मतलब क्लम्सी सेल जो होता है ये इतना ज़्यादा ओवरलोड होता है कि ऊपर से चूने लगता है भर करके। चलिए, तो अगले जो स्टेंजा है इसमें कवि जो है नेचर को एक वीमेन से, एक लड़की से, एक औरत से कंपैरिजन करते हैं, कि बताते हैं कि जितना जो एक नेचर जो इतना खूबसूरत होता है उतना एक लड़की खूबसूरत होती है, दोनों को कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं हु हैथ नॉट सीन द ओफ्ट एमिड दाई स्टोर समटाइम्स हु एवर सिक्स अब्रोड में फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन द ग्रैनरी फ्लोर,
कवि कहते हैं कि किसने, हु हैथ नॉट सीन द ओफ्ट एमिड द स्टोर, किसने अनाज के भंडार में, का मतलब कि ये जो मौसम होता है इस मौसम में सबके घर में क्या होता है तो अनाज स्टोर रहता है। समटाइम्स हुएवर सीक अब्रॉड में फाइंड सिटिंग द केयरलेस गेंडे स्टोर, मतलब कि इस मौसम में क्या होता है कि सबके घर में केयरलेसली तरीक़ा से अनाज जो होता है फ्लोर पे रखा होता है। मतलब कि महिला लोग जो होती है, लेडीज़ लोग जो होती है, काम इस मौसम में काम में ज़्यादा व्यस्त रहती है। डाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टिंग बाय विनोइंग विंड, और मतलब महिला लोग क्या करती हैं, जो विनोइंग करती है, मतलब कि सूप होता है ना गांव में, सूप का फटकारा देना, तो सूप का जो फटकार देती है तो उसका जो हेयर होता है, बाल जो होता है, ये लिफ्टेड करने लगता है, मतलब उड़ने लगता है, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये जो नज़ारा होता है देखने में बहुत खूबसूरत होता है। और ऑन हाफ रिप्ड फुरो साउंड स्लीप, और इस मौसम में जो होता है जो स्लीप करता है, मतलब लोग जो होता है ये आधा सोया हुआ रहता है, पूरा पूरा कोई नहीं सोता है, क्योंकि चारों तरफ फल फूल पेड़ पर लदा होता है, सब एक्टिव होता है। ड्राउज विद द फ्यूम पपीज़ वाइल दे हुक, और इसमें क्या होता है चाहो तो आपको पपीज़ का फ्यूम देखने को मिलेगा, मतलब सुगंध देखने को मिलता है। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल द twin flower and sometimes like the gleaner thou those keep steady they leading head across a brook or by a cider press with patient hook thou watched the last oozing hours by hours, मतलब इस मौसम में कवि बताते हैं इस मौसम में क्या होता है कि अनाज के भंडार में चारों तरफ आपको भरा हुआ देखने को मिलेगा, पूरा हर चीज़ आपको लदा हुआ देखने को मिलेगा। और साइडर्स बाय द प्रेस, मतलब कि फल फूल का जो रस होता है, जब रस चूता है तो ये जो महिलाओं जो होती है इसको गौर से देखती हैं और इसको लास्ट बूंद तक गौर से देखते रह जाती हैं। तो नेचर को ये वीमेन से कंपैरिजन करके तारीफ़ किया गया है। चलिए अगला स्टेंजा को पढ़ते हैं। तो इनका ये लास्ट स्टेंजा है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कभी कहते हैं कि आखिर ये सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग कहाँ है, बसंत का ऋतु कहाँ है। एंड आर आई वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैथ दाई म्यूजिक टू, मतलब कहते हैं कि बसंत ऋतु का गाना कौन सा है, मतलब बसंत ऋतु का एक अपना गाना होता है, एक अपना म्यूजिक होता है, ये किसी के म्यूजिक पे निर्भर नहीं रहता है। एंड वाइल बैरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, मतलब इस मौसम में क्या होता है कि जब सूरज जब ढलता है ना तो मौसम जो होता है ये खिला खिला सा रहता है, बादलों का मौसम सॉफ्ट होता है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, मतलब गेहूँ कटने के बाद जो स्टबल किसको बोलते हैं, गेहूँ कटने के बाद जो छोटा सा जो छूट जाता है खूंटी जिसको हम बोलते हैं उसी को बोलते हैं। तो इस मौसम में क्या होता है आपको ये जो शाम का जो मौसम है जब सूरज जब ढलते रहता है डाइंग करते रहता है उस मौसम में आपको ये गुलाबी कलर का देखने को मिलेगा, स्टबल जो है आपको ये गुलाबी कलर का देखने को मिलेगा। देन इन ए वेफुल चोर ए स्मॉल गैनेट्स मेयोर, और इस समय क्या होता है कि जब सूरज जब ढलते रहता है तो गैनेट जो होते हैं कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये शोक मनाने लगते हैं कि सूरज हमेशा के लिए मतलब कि उगा ही रहे, डूबे नहीं, तो इसलिए जब डूबते रहता है तो ये शोक मनाते रहता है। एमोंग द रिवर सैलोज बॉर्न एलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइटिंग विंड लिव्स और डाई, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनका जीवन बहुत ही ड्यूरेशन जो होता है बहुत ही कम समय का होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जैसे ही लाइट ख़त्म हो जाता है और इनका मृत्यु हो जाता है। और शाम के समय में जो होता है कीड़ा मकोड़ा क्या करने लगता है, मतलब सिंक करने लगता है, डूबने लगता है और मर जाता है, मतलब बहुत सारा ऐसा कीड़ा मकोड़ा जिसका लाइफ बहुत कम टाइम का होता है। और कहते हैं कि एंड फुल ग्लोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विद द ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रिस्ट विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट एंड द गैदरिंग सैलोज ट्विटिंग इन द स्काई। कहते हैं कि इस शाम के समय में क्या होता है, सूरज जब डूबते रहता है तो शाम के समय में झिंगुर जो होता है ना बोलते रहता है, कीड़ा मकोड़ा एक अपना सिंग करने आता है, अपना आवाज़ निकालते रहता है। और ये आपको रेड ब्रेस्ट आपको विसल्स सुनने को मिलेगा, गार्डन क्रॉफ्ट एंड गैदरिंग सैलोज ट्विटिंग इन द स्काई। कहने का मतलब कि शाम के समय में आपको चिड़िया आपको ज़्यादातर आकाश में ट्विटिंग करते हुए दिखाई देगी, और चिड़िया अपना गाना गाती रहती है, अपना मतलब कि बोलते रहती है, आवाज़ आता है। तो ये रहा आपका ऑड टू ऑटम चैप्टर, और ये ऑड टू ऑटम चैप्टर का अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दाउ वॉच्ड द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो ये चैप्टर से लिया गया है और टू ऑटम से लिया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है टू बेंड विथ ए पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, ये कौन सा चैप्टर से ये लाइन लिया गया है, तो ये भी और टू ऑटम से लिया गया है। तीसरा नंबर है किड्स वाज
डैश पोएट, किस कैसे पोएट थे, तो आपको बताया था ये रोमांटिक पोएट थे। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जॉन किट्स जो थे ये एक रोमांटिक पोएट थे, ये आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये एक रोमांटिक पोएट्स थे। उसके बाद है और टू ऑटम। और टू ऑटम कैसा पोएम है, तो फ्रूटफुलनेस का पोएम है। ये अभी आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे कि ये कैसा पोएम है, तो मेलो फ्रूटफुलनेस का पोएम है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट्स एग्जिबिट, मतलब कि एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ डैश नेचर, मतलब कवि जो है बताते हैं किसके बारे में, तो नेचर के सुंदरता का, मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब कवि जो है सुंदरता के बारे में बताते हैं कि नेचर के सुंदरता के बारे में बताते हैं कि नेचर कितना खूबसूरत है। तो ये रहा आपका पोयम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आपका अभी तक हम लोगों ने हमने आपको 4 चैप्टर पढ़ा दिया है, और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एपिटाफ में। तो आप लोग अब क्या कीजिएगा कि इस चैप्टर में जो भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में और रिवाइज कीजिएगा, और आपको आगे आपको समरी, इस चैप्टर का समरी, एक्सप्लेनेशन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी देखने को मिलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।